बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी। 56 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की गई है। भरतपुर के नदबई से जोगिंदर अवाना को टिकट मिला है। वहीं देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष है जोगिंदर अवाना राजघराने की दीपा को हराकर 2018 में बने थे विधायक। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राजस्थान में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है। 56 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। भरतपुर के नंदबई से जोगिंदर अवाना को टिकट मिला है। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष है जोगिंदर अवाना। आपको बता दें कि राजघराने की दीपा को हराकर 2018 में विधायक बने थे और उन्हें एक बार फिर से टिकट मिली है। ये 56 उम्मीदवारों की लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से 56 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। चौथी लिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की गई है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि राजघराने की दीपा को हराकर 2018 में विधायक बने थे और एक बार फिर से उन्हें टिकट मिली है। 56 उम्मीदवार कुल हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जोगिंदर अवाना को भी इस दौरान टिकट मिला है। राजघराने की दीपा को हराकर 2018 में विधायक बने थे जोगिंदर अवाना। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव को लेकर चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है। 56 उम्मीदवारों की ये चौथी लिस्ट और लिस्ट की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये चौथी लिस्ट जारी की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ लोकेश नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, 56 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी हो गई है कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल बता दें, राजस्थान में विधानसभा चुनाव की दस्तक के बाद ही लगातार सूचियों का आना जारी था। कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो गहलोत और पायलट के बीच में तमाम सूचियों पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर मंथन रखा गया था। चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिका अर्जुन खड़गे हो या तमाम कमेटियां जो राजस्थान में लगातार टिकटों को लेकर रिसर्च कर रही थी। तमाम टिकटों में जो सर्वे हुए उनको आधार बनाया गया और उसके बाद कांग्रेस, क्योंकि राजस्थान में रिवाज बदलना चाह रही थी, लगातार 25 साल की बात करें तो राजस्थान में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी का परिप्रेक्ष्य बना हुआ था। ऐसे में कांग्रेस लगातार टिकटों में ऐसे उम्मीदवारों को अप्रोच कर रही थी जो जिताऊ हो। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट दोनों की तरफ से इस तरह का बयान आया कि चाहे पिछले दिनों राजस्थान में जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय दोनों बड़े नेताओं के बीच में कोई मनमुटाव रहे हों, लेकिन राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों बड़े नेता राजस्थान में गंभीर हैं। ऐसे में तमाम सूचियों में देखा गया सचिन पायलट और गहलोत के बीच सामंजस्य नजर आया। ऐसी सूची है 56 उम्मीदवारों के। इससे पहले 95 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और इसमें पार्टी ने एक ही एजेंडा रखा कि जिताऊ कैंडिडेटों को मौका दिया जाए। ऐसे में तमाम टिकट बदले भी गए और बात की जाए पायलट खेमे की तो पायलट खेमे के तमाम नेताओं को यहाँ कंसीडर किया गया। यहाँ बयाना से अमर सिंह जाटव के टिकट पर चर्चा थी कि ये टिकट बदला जा सकता है, क्योंकि यहाँ से पार्टी के सर्वे में जो रिपोर्ट आई है वो पार्टी की तरफ से नेगेटिव है। लेकिन जिस तरह पायलट खेमे को पूरी तवज्जो देकर यहाँ टिकट कंसीडर किए गए, साथ ही साथ गहलोत खेमे के जो उम्मीदवार हैं उन्हें भी पूरी तवज्जो दी गई और दोनों नेताओं के सामंजस्य से राजस्थान में पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत है। आज पायलट ने नामांकन के दौरान भी ये संकेत दिए थे कि तमाम सीटों पर पुरानी बातों को भूलकर कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। आज बात की जाए नदबई से जोगेंद्र सिंह अवाना एक मजबूत नेता के रूप में राजस्थान में उभरे हैं। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष थे और पिछली बार बीएसपी से चुनाव लड़ा था। पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और जिस तरह के फीडबैक हमें ग्राउंड जीरो से मिल रहे हैं, जोगेंद्र सिंह अवाना एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में आप चुनाव में जाएंगे, क्योंकि अब टिकट क्लियर हो गया है। इसके बाद तमाम व्यवस्थाएं राजस्थान में नजर आएंगी और जिस तरह गहलोत और पायलट को लेकर बड़ी उम्मीद बीजेपी ने लगा रखी थी कि एक बड़ा वोट बैंक दोनों नेताओं की लड़ाई के चक्कर में बीजेपी में शिफ्ट होगा। ऐसे में अब बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है और दोनों नेताओं के सामंजस्य जिस तरह की सूची आई है ये एक बड़ा ही चौंकाने वाली सूची है। इसमें तमाम सीटों की बात करें, 56 सीटों में करीब 30 के आसपास पार्टी के नेतृत्व ने जो टिकट डिसाइड किए थे वो थे और बची हुई सीटों पर बराबर की तवज्जो गहलोत और पायलट को दी गई है। सीटों की एक एक बार बात करें तो पूर्वी राजस्थान की करीब 8 से 10 सीटें यहाँ नजर आ रही हैं। मेवाड़ में जो सीटें थी वहां दोनों नेताओं के सामंजस्य से पार्टी ने टिकट घोषित किए हैं और
मारवाड़ जो ऐसा इलाका रहा है जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रभाव क्षेत्र रहा है, जी वहाँ दोनों नेताओं के सामंजस्य से टिकट दिए गए हैं। ठीक सचिन है। पायलट के खेमे लोग भी एडजस्ट किए गए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े उत्साह में हैं। ठीक है, आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर ये तस्वीर दिखाई देगी। ठीक है। उत्साह है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों के खेमे से उम्मीदवारों को उतारा गया है और सामंजस्य की स्थिति देखने को मिल रही है।